ओके बच्चे, तो मैं इन चीजों को आपको फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ। आपके इसमें आ गए बेसिडोमैस्टिस में मशरूम्स, पफ बॉल्स कहाँ ग्रो हो रहे हैं? ये ग्रो हो रहे हैं आपके सॉइल में। सॉइल के अलावा इसके अलावा प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनमें भी, एज वेल एज जो उनके स्टेम्स है उनमें, और साथ में एज अ पैरासाइट्स भी डेवलप होते हैं। तो दैट विल कॉज डिजीज इन प्लांट्स ऑल्सो। लाइक जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एज ए पैरासाइट्स अगर ग्रो करेंगे तो कौन से ग्रो करेंगे? दैट इज एग्जाम्पल क्या हो गए? रस्ट एंड स्मट्स। ये दोनों आपके बेसिडोमैस्टिस में आते हैं। ये भी फंजाई हैं जो एज ए पैरासाइट्स रहती हैं प्लांट्स में। ठीक है बच्चे, रस्ट का एग्जाम्पल जो है, यानी जो जिसको हम रस्ट बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक है नेम, ये आ जाता है अस्टिलैगो। और स्मट में जो नाम आता है दैट इज पक्सीनिया। ये दोनों नाम आप याद रखना क्योंकि ये प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। तो दैट इज, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, अस्टिलैगो एंड पक्सीनिया। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, अस्टिलैगो एंड पक्सीनिया। देन प्लांट बॉडी की बात करेंगे, आई मीन इसके माइसिलियम की बात करेंगे तो कैसा होगा? जैसा कि आपका एस्कोमैस्टिस में था, माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। कैसा होगा आपका? ब्रांच और सेप्टेड, सेम लाइक एस्कोमैस्टिस। अब इसके बाद नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो कैसे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेम वही स्पोर्स आएंगे यहाँ पर भी। देखो समझ रहा हूं यहाँ पे। खुशबू तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? इस पॉइंट को बेटा ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेसिडोमैस्टिस में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर प्रॉपर स्पोर्स नहीं होते। ठीक है, सो हमने क्या लिखा? ये एब्सेंट है, हमें प्रॉपर स्पोर्स नहीं मिलते यहाँ पे। द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, मिलते नहीं हैं। ठीक है, स्पोर्स यहाँ पे प्रॉपर जो होते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यहाँ पर एब्सेंट होता है। हम आज तक ये मानते हैं अभी तक कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका बेसिडोमैस्टिस में नहीं होता। इसकी जगह पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? यहाँ पे एब्सेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। इसकी जगह पे बेसिडोमैस्टिस में क्या होगा आपका? वेजिटेटिव वेजिटेटिव। रिप्रोडक्शन। वेरी गुड बेटा, तो कुछ चीज समझ में आई। फाइकोमैस्टिस में आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा था वो जूस्पोर से हो रहा था। एस्कोमैस्टिस में आपका जो हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पर भी स्पोर्स थे, दैट इज कॉनिडिया। और जैसे ही बेसिडोमैस्टिस में आए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें स्पोर्स दिखे ही नहीं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्या किया इसमें? एब्सेंट माना। इसकी जगह पे क्या माना जाता है? क्या होता है? वेजिटेटिव इज प्रेजेंट। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ जाएगा। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा?
हमने शुरू में जब फंजाई के बारे में पढ़ा था रिप्रोडक्शन, सबसे पहली स्लाइड जो हमने पढ़ी थी उसमें देखा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरह से था, फ्रैगमेंटेशन से होता था, फिजन से हो रहा था और बडिंग के थ्रू हो रहा था। तो बच्चों यहाँ पर जो होगा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू होगा, दैट इज बाय फ्रैगमेंटेशन। तो वेजिटेटिवली प्रोड्यूस करेंगे फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर बात बच्चे? यस सर। ठीक बेटा, आपको तो क्या नाम याद रखने हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसकी जगह पे वेजिटेटिव होगा और वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा। अब बात करते हैं इसके बाद नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रवि तुम्हें आवाज आ रही है मेरी बच्ची? यस सर। ठीक, रवि से बात करें। तो देखो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम यहाँ पर भी वही पार्ट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन तो होंगे नहीं। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी सेक्स ऑर्गन होते हैं। एनिमल्स की बात करें, वेल डेवलप्ड एनिमल्स की, तो उन सभी में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन जब हमने फंजाई में देखा था तो यहाँ पर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं थे, लेकिन दो डिफरेंट डिफरेंट हाइफी आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे, देन अपने प्रोटोप्लाज्म और फिर अपने न्यूक्लियस को एक्सचेंज करते थे। तो यानी कि उनका जो मटेरियल है दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में उनका जेनेटिक मटेरियल था, वो आपस में एक्सचेंज होता था, वो आपस में मिलते थे, दोनों सेल्स के, दोनों हाइफी के न्यूक्लियस, और एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते थे, दैट इज जाइगोट की फॉर्मेशन करते थे। और फिर उसी जाइगोट में मियोसिस होती थी एंड देन स्पोर्स बनते थे। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही इवेंट आपके फंजाई के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, चाहे हम लोग एस्कोमाइसिटीज की बात करें, चाहे हम लोग फाइकोमाइसिटीज की बात करें, या फिर बेटा हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें, यहाँ पर कहीं पर भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं आएंगे, लेकिन जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होगा। ठीक है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज होगा, आपको वो तीनों नाम याद रखने, स्टेजेस जो हमने बात करी थी, प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी और लास्ट कैरियोगेमी, मियोसिस। राइट बेटा। बस तो आपको समझ में आ गया ना, तीनों हमने जो पढ़ी क्लासेस उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस जो चेंजेस आ रहे हैं वो उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके नाम चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज प्रोसेस सारी सेम है। कोई डाउट तो नहीं है ना आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नो सर। ठीक बेटा, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन थे वो एब्सेंट है। रमन बेटा तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? सेक्स ऑर्गन्स, रवि एंड खुशबू बेटा, आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करें बेटा, एक बार बात करें। एंड रमन बेटा तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। ओके बेटा, तो बेटा हम लोग यहाँ पे जो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे फंजाई में, मैं आपको यहाँ बता रहा था कि सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते थे, लेकिन जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता था। बट प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस इवेंट्स आर अकर, ये हमें इवेंट्स देखने को मिलते थे।
ठीक। अब प्लाज्मोगेमी जो होती थी वो क्या होती थी, आपको पता ही है कि दो, चांदनी बेटा आई एम टॉकिंग टू यू है ना, रमन बेटा तुम समझ लेना, एंड बाकी खुशबू एंड रवि, आप लोग ध्यान रखना। प्लाज्मोगेमी में क्या था कि आपके दो डिफरेंट डिफरेंट फंजाई जो हैं एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे और देन उनका प्रोटोप्लाज्म आपस में एक्सचेंज हो गया, सो दैट इज प्लाज्मोगेमी हो जाती थी। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, इन प्लाज्मोगेमी द फ्यूजन बिटवीन two vegetative cells इसी का दूसरा नाम सोमैटिक सेल्स। The fusion between two different vegetative cells of different strains। स्ट्रेन का मतलब हो गया चांदनी बेटा, रमन बेटा सभी से, दैट इज फंजाई। दो डिफरेंट फंजाई आएंगे, दो उनके स्ट्रेन्स आएंगे, ठीक। यू कैन से डिफरेंट स्ट्रेन्स दैट इज फंजाई और जीनोटाइप्स। जीनोटाइप का मतलब भी क्या होगा, दैट इज अगेन सेम फंजाई, दैट इज आल्सो फंजाई। सर अजीत तो ट्राई कर रहा है, लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए उसको। आ गया बच्चे, अजीत इज आल्सो। तो आपके दो डिफरेंट डिफरेंट फंजाई जो होंगे उनको चाहे आप स्ट्रेन्स बोलो चाहे आप उनको जीनोटाइप्स बोलो, एज यू विश, इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी, मींस उनका प्रोटोप्लाज्म आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। इट गिव राइज टू, अब जब प्लाज्मोगेमी जाएगी तो उससे क्या बनेगा, it will give rise to बेसिडियम। अजीत बेटा कल कैसे नहीं आए थे आप, तो आपका प्लाज्मोगेमी की वजह से क्या स्ट्रक्चर बनेगी, बेसिडियम। खुशबू बेटा एंड चांदनी बेटा सभी से बोल रहा हूँ, कल जब हम लोगों ने एस्कोमैसिटीज पढ़ा था वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा था, आपको याद होगा। कल जब हम लोग आपका एस्कोमैसिटीज पढ़ रहे थे, दिस वन, तो एस्कोमैसिटीज में आप यहाँ देख सकते थे आपका यहाँ पे जब दो डिफरेंट डिफरेंट एस्कोमैसिटीज की बात कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थी, एस्कोगोनियम एंथ्रीडियम। ऐसे ही यहाँ दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बेसिडोमैसिटीज में, जब दोनों आपस में मिले तो यहाँ क्या बन रहा था, दैट इज एस्की, राइट। और किसके अंदर बन रहे थे, एस्कोकार्प के अंदर। ये एस्कोस्पोर्स थे जिस किसके अंदर बन रहे थे, एस्कोकार्प के अंदर बन रहे थे, राइट बेटा। सेम यहाँ पर जब दो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आपस में मिली तो यहाँ सबसे पहले क्या बना, बेसिडियम। यहाँ बन रहे थे एस्की, और बेसिडियोस्पोर्स में या बेसिडोमैसिटीज में बात करें तो क्या बन रहे थे आपके, बेसिडियम। फिर यहाँ पे एस्कोकार्प यानी इसके अंदर जो एस्की थे ये क्या बना रहे थे, एस्कोस्पोर्स। ऐसे ही आपका जो बेसिडियम है उससे क्या बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स, और बेसिडियोस्पोर्स क्या बनाएंगे, फिर नया माइसिलियम बनाएंगे। चांदी बेटा समझ में आई बात, यस सर। तो प्रोसेस सेम है, सिर्फ डिफरेंस जो आया वो कहाँ आया, ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स। हमें नाम बस आपको याद रखने। आपके यहाँ दो अलग अलग फंजाई आपस में मिल रहे हैं एस्कोमैसिटीज में और एस्की बना रहे हैं। इस एस्की के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स, जिनको कहते हैं एस्कोस्पोर। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो बनती है एक फ्रूटिंग बॉडी में होती है, आउटर स्ट्रक्चर में होती है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, एस्कोकार्प। देन यहां से बने एस्कोस्पोर्स।
सेम ऐसे ही आपके जब बेसिडोमाइसिटीज की बात करते हैं तो बेसिडोमाइसिटीज में सबसे पहले बनेगा, जब दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में मिल रही हैं तो बेसिडियम। बेसिडियम में से आपसे क्या बनेगा, बेसिडियोस्पोर्स। इसके अंदर सबसे पहले कैरियोगैमी होगी और देन उसके बाद मियोसिस होगी जिससे बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। तो कैरियोगैमी में क्या होगा, पहले बेसिडियम बन गए, देन कैरियोगैमी एंड मियोसिस। occurs in basidium as a result four basidiospores are produced exogenously, यानी कि जो स्पोर्स बनेंगे ये डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होंगे, इनके चारों तरफ कोई भी प्रोटेक्टिव बॉडी नहीं होगी। आपके सेम यहाँ पर जो आपके बेसिडिया बने थे, ये जो बेसिडिया बने थे that are arranged in फ्रूटिंग बॉडीज, यानी आउटर स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर बेसिडिया होंगे, बेसिडियम्स होंगे, और इन फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। चांदनी बेटा तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने ये चीज कल पढ़ी। यस सर। राइट। बाकी अजीत, रमन, खुशबू, यस सर, एंड रवि, बेटा ये चीज ना आप समझ लो, जो मैंने लास्ट में ये पूरी थ्योरी लिखी है ना, इसकी समरी समझ लो। देखो सबसे पहले जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फंजाई में, बेसिडोमाइसिटीज में, बेसिडोमाइसिटीज फंजाई की क्लास है, पहले तो ये समझ लिया, दैट इज अ क्लास। फंजाई को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। मेरे लास्ट क्लास के सारे लेक्चर्स अपलोड हैं, आप वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं इन सब चीजों को। नाउ मैंने यहाँ पर बताया सबसे पहले आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, इस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं हम लोग बेसिडियोकार्प। दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी व्हिच इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। इस बेसिडियोकार्प में इसके अंदर फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज कॉल्ड बेसिडियम। सिंगुलर है तो बेसिडिया, बहुत सारे हैं तो बेसिडियम। दिस इज बेसिडियम जो इसके अंदर बने। ठीक बच्चों, ये बन गए बेसिडियम। अब इस बेसिडियम के अंदर प्रेजेंट होंगे स्पोर्स और दीज स्पोर्स आर कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। तो बात समझ में आ गई अजीत बेटा, रमन बेटा, सभी को फिर से समझाऊं? यस सर, यस सर। ठीक बेटा, ये बने बेसिडियोस्पोर्स। चांदनी बेटा, बेसिडियोस्पोर्स डिप्लॉयड होंगे कि हैप्लॉयड होंगे? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड होंगे। बेसिडियोस्पोर्स से पहले कौन सा डिवीजन हो रहा है, इनके बनने से पहले मियोसिस हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। तो मैंने आपको क्या बताया, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड है। जब जैसे ही मियोसिस होगी आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, हैप्लॉयड। अब सब समझ लो, सारे समझ लो बच्चों, ये पूरी कहानी को मैं डायग्राम में समझा। सबसे पहले आपके दो अलग अलग फंजाई थे, लाइक दिस, एक ये रहा ए और एक ये है बी।
ठीक है बेटा। अजीत बेटा ये तो हाइफी समझ में आते हैं। बताओ हाइफी समझ में आता है आपको? ये हाइफी जो होते हैं ये फंजाई के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फंजाई में छोटे छोटे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं हम हाइफी, और यही हाइफी आपस में मिलकर बनाते हैं माइसीलियम। माइसीलियम दैट इज अ बॉडी ऑफ फंजाई। जैसे हमारी ये बॉडी किसकी बनी है? सेल्स की बनी है। सेम ऐसी फंजाई की जो बॉडी है माइसीलियम वो किसकी बनी है? हाइफी की। बात समझ में आ गई? अब ये हाइफी जो होते ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये ए और ये बी, ये दो अलग अलग फंजाई थे जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तो ये क्या हुआ? सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, मतलब इनका अब प्रोटोप्लाज्म आपस में मिलेगा। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? जब प्रोटोप्लाज्म आपस में मिले। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देन इसके बाद बेटा अब इनका जो अंदर न्यूक्लियस था, ये मैंने न्यूक्लियस दिखा दिया इसके अंदर, दीज आर द न्यूक्लियस। तो ये बच्चों इसके अंदर जो न्यूक्लियस था आपका, अब ये न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे से जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ समय के लिए ये अलग अलग रहेंगे। जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस थे जो मैंने एक दूसरे के उसमें दिखाए। अब क्या हुआ? लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर बनी, दो अलग अलग फंजाई दिखाई मैंने। अब ये एक ही सेल है, पूरी सेल एक ही मानी जाएगी ये, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं? दो, टू न्यूक्लियस इन वन सेल। तो दैट इज कॉल्ड योर डाइकैरियन स्टेज। इसी को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज, जो केवल आपके एस्को और बेसिडियोमास्टेज में दिखती है। तो दो न्यूक्लियस हैं, लेकिन न्यूक सेल कैसी है? केवल एक ही है। सबको समझ में आ रहा है? अजीत बेटा, रमन बेटा, बात समझ में आ रही है वाली? पूरी एक सेल है लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं इसमें? दो। दिस इज डाइकैरियन स्टेज। क्लियर बेटा? अजीत, रमन, यस सर। सभी? यस सर, क्लियर। ठीक बात। यस सर। ठीक बच्चे, अब यहां से आपका नेक्स्ट क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज कर जाएंगे इस तरह से। ये मैंने एक सेल दिखा दी पूरी, लाइक दिस। अब ये न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज कर गए। तो शुरू में तो ये स्ट्रक्चर कैसी थी? हैप्लॉइड्स। ये भी हैप्लॉइड थी, ये भी हैप्लॉइड थी। ए दैट इज हैप्लॉइड, बी दैट इज हैप्लॉइड, ये पूरे हैप्लॉइड्स थे। मैं अभी समझा दूंगा हैप्लॉइड क्या होते हैं। लेकिन जैसे ही इनका न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, यानी कैरियोगैमी हुई। कैरियोगैमी का मतलब ही यही होता है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरियोगैमी का मतलब क्या हो गया बच्चों? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे ही आपका यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ये स्टेज आई। अब आपकी ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई? नाउ इट इज डिप्लॉयड, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम यहां से आए, हाफ क्रोमोसोम दूसरे फंजाई से आए, दोनों आपस में मिल गए और कितने हो गए टोटल? दैट इज डबल हो गए। सपोज करो यहाँ पे 8 थे, दूसरी वाली फंजाई में भी 8 थे। दोनों के जब न्यूक्लियस आपस में मिले तो क्रोमोसोम भी आपस में मिल गए। तो यहाँ इसमें कितने हो गए फंजाई में? अब 16 डबल हो गए, दैट इज। इसलिए अभी एक स्ट्रक्चर क्या हो गई? डिप्लॉयड। लेकिन पेरेंट्स जो थे वो कैसे थे? हैप्लॉइड। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है दैट इज डिप्लॉयड। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? इस स्ट्रक्चर यानी जब ये न्यूक्लियस आपस में मिल गया तो ये स्ट्रक्चर ने क्या फॉर्म किया? दैट फॉर्म बेसिडियम। जो स्ट्रक्चर बनी इसको हमने क्या बोला? बेसिडियम।
ये बेसिडियम कैसा है, डिप्लॉयड है। अब जैसे ही बेसिडियम बना, अब इसमें क्या होगा आपका, मियोसिस। ठीक है, आपका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो बना था क्या था, दैट इज बेसिडियम। इसमें न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके थे, आपस में मिल चुके थे। अब ये मियोसिस होगी इसमें, और मियोसिस की वजह से कौन से स्पोर्स बन जाएंगे, बेसिडियोस्पोर्स। और मियोसिस हो रही है तो ये कैसे हो जाएंगे, नाउ अगेन हैप्लॉइड। अब ये बेसिडियोस्पोर्स क्या करेंगे, दैट विल जर्मिनेट, ये जर्मिनेट करेंगे, दैट विल जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब अच्छा समझ में आ गया, यानी न्यू फंजाई। इन्होंने नए फंजाई की फॉर्मेशन कर दी। सो दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन बेसिडियोमाइसीटीज। बात समझ में आई बेटा? बताओ मुझे पहले, चांदनी बेटा, अजीत बेटा, रमन बच्चे, आप सभी को ये बात समझ में आई? यस सर। चांदनी तुम्हें आई नो समझ में आ चुका होगा, कोई कल तुम थे, हमने जो कल क्लास में पढ़ा था वही चीज सेम अभी पढ़ रहे हैं, बस नाम अलग है, प्रोसेस सेम वही है। अजीत बेटा, रमन बेटा, पहले आप दोनों बताएं, आप दोनों को समझ में आई वाली बात? यस सर। यस यस सर। ठीक है, कोई डाउट? रोशनी, खुशबू एंड रवि, बेटा आप तीनों ना सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट करें, ताकि आप लोगों को मुझे पता चल सके कि आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मेरी बात सुन रहे हो। ठीक है बेटा, बाकी हम लोगों ने जो कल पढ़ा था बेटा वही चीज सेम यहाँ पर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बात बताई थी, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर आपका कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। तो जैसे ये फंजाई है, एक ये फंजाई है, इनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। इनकी जो बॉडी है यही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं बॉडी के थ्रू, एंड प्लाज्मोगेमी होती है। सबसे पहला स्टेप क्या आया, प्लाज्मोगेमी, यानी इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। उसके बाद देन इनमें डाइकैरियन स्टेज आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, यानी सेल एक ही बन चुकी है, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग है। तो यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, दिस इज डाइकैरियन। डाई का मतलब दो, कैरियन का मतलब दैट इज न्यूक्लियस। तो ये अभी यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज आ गई। अब यहाँ पे कैरियोगेमी हुई, दैट इज सेकंड स्टेप, मींस दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए और ये स्ट्रक्चर बन गई नाउ डिप्लॉइड। यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर आपके पेरेंट्स में थे अब उसके डबल हो चुके हैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, दैट इज स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे हम, बेसिडियम। ये बेसिडियम जब हुआ बना था, इसके अंदर आपके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स थे,